हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके को देखने के बाद आप इससे स्मॉल, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज किसी भी साइज़ का प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मुझे इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। तो कितना फ़ोल्ड करेंगे, देखिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है उसका आप 1/4 करें और उसमें 6 इंच प्लस कर दें। तो यहाँ पे 40 है मेरा, तो मैंने उसका 1/4 किया, 10 आया, उसमें मैंने 6 इंच प्लस किया तो 16 हो गया। तो 16 पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया और ऊपर मैंने 2 इंच देखिए पट्टी एक्स्ट्रा रखी हुई है, क्योंकि हम बैक का और फ्रंट का दोनों एक साथ निकालेंगे। तो बैक का जो हमारा पार्ट निकलेगा वो 2 इंच ज़्यादा निकलता है, तो 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ देखिए एक्स्ट्रा रखा और उसके बाद मैंने 40 इंच पर उस निशान के बाद निशान लगाया। 38 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 40 पे मैंने लगाया है 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखा है नीचे की तरफ। और इस तरह से देखिए वापस से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया, यानी पहले लंबाई में रखा, 40 इंच पे निशान लगाया और बचे हुए कपड़े को वापस ऊपर ले गई। अब यहाँ पर देखिए जहाँ हमने ये 2 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ ही हमें ये कपड़ा रखना है, क्योंकि हम फ्रंट का जो कटिंग करेंगे वो बैक पार्ट से 2 इंच कम होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। देखिए इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हैं। बैक का पार्ट 2 इंच ज़्यादा है, यानी 42 इंच है, और ऊपर वाला पार्ट 40 इंच है, जिसमें मैंने 2 इंच नीचे फोल्डिंग का रखा है। तो 38 इंच तैयार हमारी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रॉच और कमर लगानी है। तो आपका जितना भी हिप है, तो जैसा मैंने आपको बताया 40 है, तो 40 का 1/4 किया, 10 हुआ, उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया, 12.5 हो गया। तो एल साइज़ में आपको 2.5 इंच प्लस करना है, एक्सएल में आपको 3 इंच प्लस करना है, और एस यानी स्मॉल साइज़ में आपको 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच प्लस किया, 12.5 इंच मैंने ऊपर चौड़ाई में निशान लगाया, उतना ही निशान मैंने नीचे लंबाई में लगाया। 12.5 पे लगाने के बाद 2.5 इंच हम इसे बाहर की तरफ लेंगे। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, स्मॉल साइज़ के लिए 2 इंच, लार्ज के लिए 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 3 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएं। अब देखिए टोटल ये हमारा इस तरह से 15 इंच आया। इसको मैंने इस तरह से इंची टेप को आधा फोल्ड किया और इस तरह से एक सेंटर का निशान ले लिया। ये सेंटर का निशान हमें नीचे मोहरी बनाने में काम आएगा, तो इसे आप नाप लें कितना आया, सेम निशान हम नीचे ले लेंगे। तो इस तरह से हमें ये सेंटर का मार्क मिल जाएगा और इसे हम स्केल से इस तरह से सीधा करके निशान लंबा कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इस पे मोहरी का निशान लगाना है, साथ में नीज़ यानी घुटने का और थाइस का भी निशान लगाना है। तो इसी निशान के दोनों तरफ अब हम निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर मार्क हो गया है। तो आपको जितनी भी मोहरी रखनी है, जैसे मुझे यहाँ 13 इंच रखनी है, 1 इंच मैं सिलाई का रख रही हूँ, तो 14 इंच हो गया। 14 को हाफ किया तो 7 इंच आया। तो 7 इंच जब आपका आया है तो 7 इंच मुझे इस लाइन के दोनों तरफ रखना है, यानी 3.5 लाइन के एक तरफ रखेंगे और 3.5 लाइन के एक तरफ। तो ये टोटल हमारा 7 इंच हो गया। ये हमने निशान ले लिया 7 इंच पर। अब हम लेंगे, देखिए जो ये लंबाई आई है क्रॉच से नीचे तक की, इसे हम इंची टेप हाफ फोल्ड करेंगे और जितना भी निशान आया वहाँ पर लगाया हमने, और उस निशान से 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ले लेंगे। इस निशान को अब हम लंबा कर लेंगे, यानी नीचे वाला पार्ट हमारा 1 इंच लंबा हो गया। ये हमारा घुटने का नाप आएगा यहाँ पर। अब ऊपर जो क्रॉच है वहाँ से 3 इंच नीचे हम एक निशान लेंगे, यहाँ हमारा थाइस का निशान आएगा। तो जितना भी आपने नाप लिया है उसको आप हाफ कर लीजिए, और इस तरह से हाफ करने के बाद लाइन से हाफ हाफ हम इस तरह से, जैसे हमने नीचे मोहरी पे लगाया, जैसे 10 इंच है तो 5 इंच मैंने इधर लगाया, 5 इंच लाइन से उधर लगाया। इसी तरह से थाइस जो है वो मेरा यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग 25 है, जिसका आधा होता है 12.5। तो अब 12.5 को आधा कैसे करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इंची टेप को 12.5 पर मैंने हाफ फोल्ड किया, जितना आया उस हाफ को मैंने आधा उधर रख दिया और आधा इधर रख दिया।
लगभग 6.25 इंच आया है ये। तो इस तरह से भी हम निशान ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ये रूलर है, कर्व रूलर, तो आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन सबके पास नहीं होती है। तो मैं आपको जो तरीका दिखा रही हूँ, आप उस तरह से आप बिना रूलर के भी निशान लगा सकते हैं। देखिए, आप इंची टेप या स्केल से जो ये निशान हमने लिए हैं, पहले हम मोहरी का निशान को घुटने के निशान से मिलाएंगे, उसके बाद घुटने के निशान को हल्का हल्का हम ऊपर थाइस तक लाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, ये हल्का सा सीधा हो रहा है, तो इसको हमने ऊपर की तरफ लाकर इस तरह से हल्की सी गोलाई दी और क्रॉच लेंथ वाली लाइन से मिला दिया। सेम हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले हमें घुटने से मोहरी तक सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद ऊपर की तरफ जब हम लाएंगे तो इसको इस तरह से मिलाने के बाद हाथों से आप हल्की सी कर्व दे दें, ये देखिए इस तरह से। तो आपको किसी रूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से हाथों से ही आराम से निशान लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें, बिल्कुल स्ट्रेट निशान ना दें, हाथों से हल्की सी कर्व दे दें। तो ये देखिए, ये हो गया है निशान हमारा पूरा। अब हमें यहाँ पर क्रॉच की गोलाई देनी है। तो ये देखिए, 1 इंच की मैंने हल्की सी ये इस तरह से गोलाई दे दी है। तो ये हमारा आगे का निशान जो हमने लगाया है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें पीछे के भाग का भी निशान इसी पर लगा लेना है, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जो ये क्रॉच लिया था, यहाँ से हम 2 इंच बाहर की तरफ एक निशान लेंगे। ये देखिए, लगभग 2 इंच। यहाँ पर एक्सेल साइज़ हो तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। यहाँ पे एल साइज़ है तो मैंने 2 इंच इस तरह से बाहर एक लाइन खींची। अब इसमें भी हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे क्रॉच की, जैसे हमने आगे वाले पार्ट में दी है, इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में 1 इंच की गोलाई बाहर की तरफ दे देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों का ये निशान देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जो हमने पीछे के पार्ट में ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्रॉच की तरफ हम बढ़ा हुआ रहने देंगे, और जो हमारा मिड वाला निशान है जहाँ हमारा कपड़ा बंद है, यहाँ हम इस तरह से एक रूलर रखकर और इसे तिरछा शेप दे देंगे। तो ये देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो पीछे वाला पार्ट लंबा हो जाएगा जब आप इसे जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से इसे तिरछी मिला दें लाइन से, और इसको हम बाद में कट कर देंगे। अब देखिए, जो हमने ये निशान लगाया था, सिर्फ मैं 1/4 इंच का मार्जिन दे रही हूँ और इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। इधर की तरफ आपको सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन देना है। अगर आप ज़्यादा सिलाई का मार्जिन रखते हैं तो आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं। और ये देखिए, जो बंद हिस्से थे ये मैंने खोल दिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे दूसरी तरफ। तो पहले हम बैक साइड के हिसाब से कटिंग करेंगे, जो हमने क्रॉच लगाया था। तो पहले बैक का जो निशान है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखिए कट किया, और जो नीचे का निशान है वहाँ मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 1/2 इंच को मार्जिन छोड़ते हुए मैंने ये कटिंग कर दी है, और इस तरह से हल्का तिरछा दे देंगे ताकि जब हम इसे मोड़ें तो कपड़ा कम ना पड़े। अब देखिए, ये हो गया है। बैक वाले पार्ट में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग करना भूल गई थी। आप इसे तिरछी कटिंग जो ऊपर 2 इंच का है ये ज़रूर कटिंग कर दीजिएगा। ये मैंने बाद में कटिंग किया था, वीडियो में आने से रह गया है। अब ये देखिए, मैंने पीछे वाले पार्ट को हटा दिया है, सिर्फ आगे वाले पार्ट में मैंने एक क्रॉच की कटिंग कर दी है, और इस तरह से ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको ये आगे जो ऊपर मैंने 2 इंच की तिरछी निशान लगाई हुई है ये भी कट करना है। अब देखिए, जब हमने ये पैंट कट किया था तो साइड से जो ये तिरछी पट्टी निकली थी, इसे हम बेल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से डबल है। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने नाप के देखा, लगभग 2.5 इंच है, मुझे 2 इंच चाहिए। तो इस तरह से मैंने नाप के थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर लिया है। और ये देखिए, ये इस तरह से इसको हम 2 इंच की पूरी पट्टी कट कर लेंगे। तो कपड़ा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कपड़ा बचेगा ये मुझे कुर्ती की डिज़ाइनिंग में काम आएगा। तो ये पट्टी भी कट गई है। तो कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी बिल्कुल अलग तरीके से। तो देखिए, पहले मैंने फ्रंट पार्ट लिया है
और फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हमें क्रॉच को जोड़ना है। तो आधा इंच जो हमने मार्जिन रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई चलाऊँगी। अब देखिए सिलाई जो चलाएंगे तो ऊपर से पहले हमें यहाँ सिर्फ पौना इंच सिलाई चलानी है। सिर्फ इतनी सिलाई चलाएंगे, पक्की करके सिलाई को वापस ले लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपको प्लाज़ो पैंट बता रही हूँ ये मैं आपको डोरी वाला यानी नारे वाले बता रही हूँ, ताकि आप किसी भी वेस्ट पर आप इसे इजीली पहन सकते हैं। अब ऊपर सिलाई करने के बाद 1 इंच मैंने छोड़ दिया खुला और फिर नीचे 1 इंच बाद फिर से सिलाई करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से जब आप इसे देखेंगे तो ये बीच में इस तरह से 1 इंच का होल बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई चलाई है इसके कपड़े को अब हम इस तरह से पट्टी को दोनों तरफ फोल्ड कर देंगे सफाई से और इसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे, जैसे हम नेफा मोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए इस पट्टी को मैंने इधर आजू बाजू मोड़ के और इस तरह से सिलाई चला दी है और ये देखिए बहुत सफाई से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें ये पट्टी जोड़नी है जो ऊपर हमने बेल्ट के लिए कटिंग की थी 2 इंच की। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच इस तरह से एक तरफ से मोड़ दिया है। अब पट्टी को मैंने प्लाज़ो पैंट के सीधी तरफ रखा, पट्टी को सीधा रखा और इस तरह से सिलाई चला के इसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट में जोड़ दिया। इस पट्टी को जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है वो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट की थी। तो ये देखिए ये जुड़ गई है पट्टी हमारी। तो ये बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 डोरियाँ यानी नारे तैयार किए हुए हैं। ये सिंपल मैंने डबल फोल्ड करके और इस तरह से सिंपल सीधा सीधा सिल दिया है। अब इस नारे को हमने जो ये होल बनाया था यहाँ से पास कर देंगे आगे की तरफ। पहले हम एक पार्ट करके दिखा देते हैं। देखिए ये इस तरह से लेफ़्ट साइड में मैंने इस तरह से इसको बाहर की तरफ निकाल दिया यानी सीधी तरफ निकाल दिया, और जो उल्टी तरफ है वहाँ पर उसका एक हिस्सा हम यहाँ पर सिल देंगे। तो 1 इंच हमें मोड़नी है पट्टी, सॉरी 1.5 इंच मोड़नी है। तो बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको नारे को फिक्स कर दिया है। इसी तरह से ये जो दूसरा नारा है इसे हम फिर से इस होल में डालेंगे और पैंट के दूसरे साइड में इस तरह से ये दूसरी वाली डोरी को सिल देंगे। सिलने से क्या होगा, जब हम पट्टी फोल्ड करेंगे तो हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से मैंने पट्टी को जोड़ लिया। अब जो हमने बेल्ट, ये देखिए इस तरह से इसको फिट कर लें, बिल्कुल सीधा कर लें। ये देखिए अब जो हमने ये ऊपर बेल्ट लगाई है ये हम फोल्ड करेंगे। तो हम एक बार तो इसको फोल्ड कर ही चुके हैं, इसके जो किनारे हैं। तो सिंपल हमें इस तरह से ऊपर इसको पलटना है और इस तरह से सिलाई चलानी है। बस ध्यान रखना है जो हमने डोरी यानी नारा डाला है वो हम हाथों से अंदर करते रहेंगे सिलाई में, वो नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई चला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये देखिए डोरी हमारी अंदर पड़ चुकी है। तो ये हो गया हमारा आगे का पार्ट तैयार। अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्रॉच को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल सीधा ऊपर से नीचे तक क्रॉच को जोड़ देना है आधा इंच मार्जिन के साथ। और ध्यान रखें जब भी क्रॉच को आप जोड़ें तो उसको डबल सिलाई दे के पक्का कर दें। तो ये देखिए क्रॉच मैंने जोड़ लिया है। अब इसी तरह से फिर से मैं यहाँ पट्टी लगाऊंगी जो बेल्ट की है। तो एक तरफ से पट्टी को पहले फोल्ड कर लें, उसके बाद सीधी तरफ रख के पट्टी को पलट के आगे की तरफ ले जाएंगे। तो इसमें मैं लगाऊंगी पीछे की तरफ ये 1 इंच चौड़ी हमारी लास्टिक। तो लास्टिक देखिए हम कितनी लेंगे, जितना हमारे प्लाज़ो पैंट का एक पार्ट है यानी एक लेग जितना है, बस आप उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कट कर लें, यानी आधा ले लें। जितनी चौड़ाई है पीछे वाले पार्ट की उसका आधा ले लें। अब इस लास्टिक को हम बैक वाले पार्ट पे रखेंगे और इस पार्ट के ऊपर, बैक वाले पार्ट के ऊपर हम रखेंगे फ्रंट वाला पार्ट और इसको नीचे से मिलाते हुए लाएंगे। पहले हम मोहरी पे मिला के देखेंगे हमारा बिल्कुल लेंथ सही है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मोहरी से मोहरी को इस तरह से मिलाएंगे, आगे और पीछे के पार्ट को, और इस तरह से मिलाते हुए लाके, और ये देखिए ये बिल्कुल ठीक आया है क्योंकि हमने वो 2 इंच की तिरछी कटिंग की थी। अब देखिए हमें क्या करना है, जो इलास्टिक है उसे हम रखेंगे बैक साइड वाले पल्ले पर, और जो बैक साइड की जो पट्टी है जो हमने बेल्ट लगाई है उसे हम आगे वाले पल्ले की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी को मैंने आगे की तरफ फोल्ड कर दिया है और जो इलास्टिक है उसे मैंने पीछे वाले पार्ट की तरफ रखा है। और यहाँ पे एक सिलाई देके पहले इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये एक जगह पे फिक्स रहे। अब हम नीचे से सिलाई देते हुए लाएंगे। तो मोहरी से जो हमने आधा इंच का गैप छोड़ा था सिलाई का मार्जिन, उसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह से स्टिच करेंगे और ऊपर तक सिल देंगे। तो ऊपर हम फिक्स कर चुके हैं तो बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। और देखिए अभी जो हमने ये पट्टी फोल्ड की है वो किस तरह से आएगी, वो जब मैं पलट के दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखिए ये ऊपर तक मैंने सिल दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पॉकेट नहीं लगाई है, अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ मैंने पॉकेट लगाना भी सिखाया हुआ है। अब देखिए ये जो पट्टी हमने पलटी थी आगे को, इसको हम वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी जुड़ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पट्टी आगे की तरफ मोड़ी थी इसे हम बैक की तरफ घुमा देंगे और जो हमने इलास्टिक डाली थी उस इलास्टिक को हाथों से अंदर की तरफ करते जाएंगे और इस पट्टी को फोल्ड करके किनारे किनारे पर स्टिच देंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम पट्टी को मोड़ेंगे यानी बेल्ट मोड़ेंगे तो बेल्ट की सिलाई करते समय ये देखिए मैं इलास्टिक को अंदर की तरफ कर रही हूँ और बिल्कुल जो आधा इंच बचा हुआ है कपड़ा वहाँ पर इस सिलाई को कर रही हूँ, यानी इलास्टिक हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से आप सिलाई करते जाएं और इलास्टिक को खींच खींच के आगे की तरफ लेते जाएं। फ्रेंड्स ये वाला जो प्लाज़ो है पैंट है ये बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि हमने इसमें आगे नारा डाला हुआ है। तो आप अपने कमर के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके, जैसे आप शलवार बांधते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप एडजस्ट करके इसको पहन सकते हैं। और पीछे की तरफ हमने ये इलास्टिक लगाई है जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से एडजस्ट करते हुए पूरी इलास्टिक को और इस तरह से इसको सिल दिया है। तो ये इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपकी इलास्टिक भी फिक्स हो गई और आपकी बेल्ट भी मुड़ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम इसे खींच के इलास्टिक को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें एक सेंटर में सिलाई दे सकते हो, मैं नहीं दे रही हूँ। अब हमें नीचे बॉटम पार्ट इसका फ़ोल्ड करना है यानी मोहरी फ़ोल्ड करनी है। तो निशान हमने लगाया हुआ था जितना 2 इंच का, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच 2 बार फ़ोल्ड किया और इस तरह से सीधी सिलाई देकर इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जो हमने कट का निशान दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि हम इजीली इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो आपने जितना भी मार्जिन फ़ोल्डिंग का छोड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग नीचे मोहरी को मोड़ लें। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एक पार्ट करके दिखा रही हूँ। जो दूसरा लेग है बिल्कुल इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो ये हमारा बॉटम पार्ट भी मुड़ चुका है। अब हम इस पर सिलाई देंगे साइड की, जो एक लास्ट सिलाई रह गई है हमारी। तो देखिए यहाँ पे आप पहले एडजस्ट करके देख लें, नीचे मोहरी मिला ली और हम क्रॉच तक आए और ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है क्रॉच तक हमारा, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है।
और ये तभी होगा अगर आपने कटिंग बिल्कुल ठीक की है। तो कटिंग करते समय जो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दी हैं, वो सारी फॉलो करें तो आपकी भी प्लाज़ो पैंट बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच जो मार्जिन दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। और ये देखिए ये हमारा क्रॉच है, ये क्रॉच से क्रॉच मैंने इस तरह से आपस में मिला के रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट का। और इस तरह से यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया। अब इसी तरह से हम दूसरा लेग भी नीचे तक सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़ या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ किसी भी साइज़ का प्लाज़ो बना सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। अब दूसरे लेग की जो मोहरी है हम सेम पहले वाले की तरह ही बनाएंगे। तो मैंने निशान लगा लिया है 7 इंच पर और इस तरह से हम इसको सिलकर इस लेग को भी कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। प्लाज़ो पैंट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फ्रंट लुक जहाँ पर हमने ये डोरी डाली है। और आप फिटिंग देखिए, इसकी शेप देखिए। ये है बैक पार्ट जहाँ हमने ये इलास्टिक डाली थी और इस तरह से आप इसे एडजस्ट करके पहन सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है फ्रेंड्स। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये देखिए, आप इसका शेप देखिए, बिना कर्व रूलर के हमने ये कटिंग की है और स्टिचिंग की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ की जो कुर्ती है उसे भी मैंने थोड़ा डिज़ाइनर लुक दिया है। तो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी, तो वो देखना ना भूलें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।